नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल जूलियस आज। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस हूँ। तो गाइज़, आज मैं करती हूँ आप लोगों के लिए अनदर इंटरेस्टिंग रीडिंग। तो आज सुबह से मुझे चैनल धो रही थी एक ही टॉपिक, जो कि मैं करने कुछ और वाली थी एंड बार बार अलग टॉपिक चैनल धो रहे हैं, तो आई एम बाउंड टू, मुझे वो करना पड़ा। तो आज हम देखते हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है। ठीक है, आपकी जो भी स्पेसिफिक पार्टनर है वो कुछ तो आपको कहना चाहते हैं, कुछ तो उनके मन में है। तो चलिए आज देखते हैं कि वही स्पेसिफिक पर्सन के मन में क्या चल रहा है आप लोगों को लेके। ठीक है, ये मुझे कुछ टाइम से फील हो रही थी। एंड अगेन, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं मैरिड लाइफ करने वाली होती हूँ यहाँ पे, लेकिन हर टाइम अलग अलग आ जाते हैं टॉपिक्स जो मुझे करना पड़ता है, तो आई हैव टू डू। तो चलिए इस बार करते हैं, देखते हैं कि क्या है उनके मन में क्या चल रहा है। तो आज आपको क्या करना है, जस्ट आफ्टर द इंट्रो आपको 2 इमेज दिखाया जाएगा। ठीक है, तो उन इमेजेस में से आप अपनी रीडिंग चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप इमेजेस से चूज़ नहीं कर पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने नेम इनिशियल से चूज़ करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग जाइए अपने अपने पिक्चर्स को देखिए, कौन सा पिक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचिए, रीडिंग्स देखिए। हम देखते हैं कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है, वो डेस्परेटली आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल कपल के इमेज को चूज़ किया है तो यस, काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक डेटिंग जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो यस, ऑफ कोर्स हो सकता है आपकी जो भी ये लव स्टोरी है इस पर्सन के साथ, हो सकता है इस तरीके से डेटिंग्स या इस तरीके के समय आप लोगों ने भी स्पेंड किया था। तो इसलिए शायद इस रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही थी। मुझे एक्चुअली 2 दिनों से ही एनर्जी आ रही थी, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। सो अभी जाके फाइनली मैं कर रही हूँ। तो यस, चलिए देखते हैं अभी क्या है आप लोगों के लिए सिनेरियो। ओके, तो सबसे पहले आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में अभी क्या चल रहा है, वो पर्सन डेस्परेटली आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, ये जो भी व्यक्ति इस रीडिंग पे पहुंचे हैं, उनके जो ये पार्टनर है उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आज पहली बार आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो मोस्ट वेलकम। अगर आप चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज अच्छी रहेगी। आप लोग हाइप भी करना, वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, एंड किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग बेशक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वहाँ पर आपको सिर्फ आई मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल्स आप लोग को नहीं करना है। तो पहला कार्ड हमें मिल गया है, वो है द फूल। दूसरा है 5 ऑफ कप्स। तो मेरे व्यूवर्स के जो ये पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है अभी मेरे व्यूवर्स के लिए। मैजिशियन। अगर आप लोगों को इमेज से दिक्कत हो रही है तो फाइल नंबर 1 के लिए मैंने नेम इनिशियल्स भी रखे थे, ए से एम, जिनके भी नाम के अक्षर आते हैं, आप इस वाले फाइल को देख सकते हैं। देखिए गाइस, कभी कभी कुछ लोग इनिशियल्स को लेके कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के मतलब 2 नाम होते हैं, किसी के निकनेम होता है, किसी का, सबका होता है। ठीक है, तो आप जो भी नाम आप डायरेक्टली अपने मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, आप उसी नाम से देख सकते हो। तो उसको लेके भी किसी ने मुझे पूछा था नाम को लेके कि स्पेसिफिक मुझे किससे देखनी चाहिए। देखिए, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती कि आप इसी नाम से देखो, इससे मत देखो। आपकी फ्री विल है, आप दोनों पास देख सकते हो अगर इस तरीके के कन्फ्यूजन्स है तो। ठीक है, टावर। ओके, तो आपकी अभी क्या परिस्थिति मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके पर्सन के साथ। एक तो आप लोगों का कंप्लीटली एक टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है, जो कि एक सेपरेशन, ब्रेकअप एनर्जी, जहाँ पे हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ है या नो कांटेक्ट में डाला गया है, या एक पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, एक एक्शन ओरिएंटेड है, तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज देखिए ये रिश्ता तो काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी रोमांटिक रहा है एक टाइम में। ठीक है, इस रिश्ते का जो एनर्जी है वो मुझे काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है विद दिस इमेज। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ, ये जो भी आप लोगों का ये रिश्ता रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रिश्ता रहा है। सी, स्ट्रेंथ का कार्ड भी बॉटम में था, राइट। तो ये काफ़ी मतलब डीप से भी ज़्यादा, ये स्पिरिचुअली ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एक बॉन्ड आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा से फील करते थे।
ठीक है। एंड वो कोई ऑर्डिनरी बॉन्ड नहीं था, ठीक है, वो कोई साधारण जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट वाली चीज़ तो है डेफिनेटली, लेकिन ये ऐसा अट्रैक्शन नहीं है कि हर किसी के साथ हो, ठीक है। ये वही अट्रैक्शन है जहाँ पे आपने एक बार इस एनर्जी को क्लिक किया तो दोबारा से आप इस एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे फूल की एनर्जी दिख रही है, तो आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है उन्होंने इस कनेक्शन को इतना उस तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं दिया जिस तरीके का रिस्पॉन्ड आप चाह रहे थे एक टाइम में, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कोल बिहेव किया या आपसे मूव ऑन कर गए, या जो भी परिस्थिति आई है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ये पर्सन हो सकता है थोड़े लाइट हार्टेड रहे। ये पर्सन जैसे कि कमिटमेंट हो आपके साथ, सीरियस, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि सीरियस नहीं थे, ऑफ कोर्स सीरियस है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे बनी है जहाँ पे इस कनेक्शन को इतना वर्थ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, ठीक है। तो वट एवर योर कनेक्शन इज, वट एवर योर सिचुएशन इज, मैं अभी वो नहीं बोल रही हूँ ज़्यादा, मैं इतना फास्ट भी बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनका ट्रोथ चक्र एक्टिव हो रहा है जहाँ पे वो बैक टू बैक अपनी चीज़ें बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। माइट भी आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है कि आप लोग किसी को बहुत डेस्परेटली कुछ बोलना चाहते हो ना, बोल नहीं पा रहे हो, तो वो एक चीज़ यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो किसी का ट्रोथ चक्र यहाँ पे एक्टिव होता हुआ मुझे फील हो रही है। ओके, तो अब ये पर्सन को क्या हो रहा है, ठीक है, उनके मन में अभी क्या चल रहा है। ये पर्सन एक तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा हाई मिसिंग एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे मतलब किसी को 24/7 मिस करना, ठीक है। तो आपके पर्सन के मन में आप 24/7 घूम रहे हो सकता है वही सेम एनर्जी आपको भी फील हो रही हो, आपको भी हो सकता है उस पर्सन की याद बार बार आ रही है, इसके लिए अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ बन रही है। आप दोनों के बीच में मुझे कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है, जैसे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कुछ तो कन्फ्लिक्ट, कुछ प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकता है, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का इशू हो सकता है, बिकॉज जो भी इश्यू था आप दोनों के बीच में वो काफ़ी बड़े लेवल का है, टावर है, ठीक है। तो एक टाइम में ये कनेक्शन कंप्लीटली खत्म हो चुका था। इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है, इस कनेक्शन में जैसे कि जान बचा ही नहीं था, ये कनेक्शन खत्म हो सकता है। कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी ये कनेक्शन एंड हुआ है, पर एंड तो ज़रूर हुआ है, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत फ्रूटफुली, बहुत हैप्पी अभी चल रहा है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसी चीज़ें हैं कि लास्ट हो सकता है 16 हफ्तों से, फ्रॉम 16 वीक्स, ये कनेक्शन में कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। 4-5 महीने की वही एनर्जी काफ़ी हाई है कि ये कनेक्शन में टोटली सेपरेशन, टोटली नो कॉन्टैक्ट है, जिसका कोई मतलब तोड़ है ही नहीं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों की तरफ से भी आपको फील हुआ कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, इसमें तो और कुछ होने ही नहीं वाला है, ठीक। 1 सेकेंड, ओके गाइस। तो अभी का जो समय है, इस समय में मुझे ये पर्सन इस कनेक्शन में कुछ तो चेंज ये पर्सन लाना चाहते हो विद द मैजिशियन, ठीक है। ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो कि एक मेजर एक्शन हो सकता है, बिकॉज सी मैजिशियन आया है इस कनेक्शन में, कुछ तो मिरेकल्स होने वाला है, ठीक है। ये कनेक्शन एक जैसे कि डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी है, ठीक है। तो ये कनेक्शन एज अ सिंपल वे में तो ये कनेक्शन खत्म होने से रहा, ठीक है। भले ही आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, इसमें कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यूनिवर्स को आई थिंक इस कनेक्शन में कुछ अलग ही मंजूर है। आपको 111 एंजल नंबर, 555 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर में चाहते क्या है, बिकॉज कुछ तो मेजर चेंज वो चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। वो अभी क्या मेजर चेंज वो चाहते हैं, यूनिवर्स, द मून, यस। देखिए अभी ये पर्सन अपने मन में जो भी चीज़ें फील कर रही है आपके सामने खुल के नहीं बोल रहा है, ठीक है। एंड हो भी सकता है कि बहुत टाइम से इन्होंने कंट्रोल कर लिया, बहुत टाइम से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा था। सेम इन योर केस, आप लोगों के केस में भी ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा था। हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी हो या कुछ प्रॉब्लम्स, जो मैंने पहले ही कहा है, तो उस मैंने थर्ड पार्टी कही, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो यस, जो भी ये थर्ड पार्टी के सिनेरियोज है, जो भी ऐसी चीज़ें बन रही थी जहाँ पे कोई बाहर वाले की वजह से या कोई अलग चीज़ की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अगर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो जो थर्ड पार्टी है, वो जो
तीसरी चीज़ है, जिस चीज़ की वजह से इस पर्सन ने, मैं चीज़ ही बोल रही हूँ, अभी वो पर्सन भी हो सकता है, उनका खुद का काम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए इस पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया था, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, अब कहीं ना कहीं वही चीज़ से इस पर्सन को ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है। उस साइड से ही इस पर्सन को कहीं ना कहीं बैक स्टेप मिल रहा है। अभी कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी चीज़ें बन जाता है कि आपके पर्सन जाने अनजाने, ड्यू टू सम कार्मिक लेसन्स या कुछ भी हो, किसी और को भी चूज़ करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे हाई स्पिरिचुअल कनेक्शंस में तो होते ही है, बिकॉज हर किसी का कर्मा रहता है किसी ना किसी के साथ। तो जब तक आपका कर्मा किसी एक व्यक्ति के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको उसी व्यक्ति के साथ रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस पर्सन का कुछ एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत टाइम से एक सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। एंड अब जाके ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सही समय कहीं ना कहीं आ चुका है, ठीक है। सीधा हर्मिट, मैंने कहा ना, बहुत टाइम से ये पर्सन कोल्ड हो रहे थे, इस पर्सन ने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया। हो सकता है ये कनेक्शन सालों साल ऐसे स्टक रहा, ठीक है, या महीने स्टक रहा, या कुछ हफ्ते ये कनेक्शन स्टक रहा, या कुछ दिनों तक ये कनेक्शन स्टक रहा, जहाँ पे आपको कंप्लीटली नो कांटेक्ट किया गया था, जहाँ पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस कनेक्शन में अचानक से हुआ तो हुआ क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने बोझ उठाते उठाते ये पर्सन थक गया है, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को बहुत परफेक्ट आपके सामने शो करते करते ये पर्सन थक गया है, ठीक है। अगर बहुत टाइम से ये दिखा रहे थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम वेरी हैप्पी इन माई कम्फर्ट जोन, और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, मुझे किसी चीज़ की फ़र्क नहीं पड़ती है, ये वो, अगर ऐसी चीज़ें ये पर्सन कह रहे थे, तो देखिए यहाँ पे हर्मिट आया, इस पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सेम गोज़ इन योर केस, अगर आप लोगों के केस में ये हो रहा था कि आप लोगों की तरफ से ऐसी चीज़ें हो रही थी, बिकॉज देखिए कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा आते हैं, एंड मुझे इस पाइल में वाइस वर्सा एनर्जी फील हो रही है, मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। इफ़ यू आर मेल तो स्पेशली, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो यस, अब कहीं ना कहीं ये चुप्पी आपको अंदर से खाई जा रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे फील हो रही है। ये फीलिंग्स मैं क्यों कह रही हूँ म्यूचुअल, बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई मिररिंग कनेक्शन फील हो रही है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सेम सोल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। एंड इसका साइन आपको मिल सकता है, हो सकता है आपको अचानक से हैवीनेस फील हो सकती है, आपको रोना आ सकता है, इस पर्सन का नाम आपको कहीं पे दिख सकता है, एंड आप बहुत ही मज़े में हो, अचानक से आपके अंदर एक हैवी एनर्जी आ गई, अचानक से पर्जिंग होने लगी। तो अगर वैसे साइंस आपको मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यस, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप भी इसको मिरर कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। चलिए और देखते हैं मैसेजेस के थ्रू कि ये पर्सन क्या आपसे कहना चाहते हैं। कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन के मेमोरीज को ये पर्सन मिस कर रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड अगर किसी थर्ड पार्टी के वजह, ओह माय गॉड, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था, तो उनको उन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसिटिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। यस, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आपके साथ इनका एक कनेक्शन है, जो कनेक्शन ये चाह के भी नहीं तोड़ सकते। एंड सेम गोज टू यू, आप भी इस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकते हो, बिकॉज ये कनेक्शन कहीं ना कहीं असेंडिंग के टुवर्ड्स जा रहा है, जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है इस कनेक्शन में, अचानक से चीज़ें आप लोगों के फेवर में परिवर्तन होने वाली है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। डेट, लेट गेट बैक आउट डियर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग ए डेट ऑनलाइन। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस को ट्राई भी किया, या ये पर्सन चाह भी रहे, मतलब पहले भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ट्राई किया है दूसरे पर्सन के साथ, लेकिन कभी भी इस पर्सन को आपके साथ जो इंटेंसिटी होती है, आपके साथ जो कनेक्शन डीप होता है, ये कहीं पे भी नहीं फील कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर ये पॉइंट अभी हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए है अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था किसी और के वजह से, तो इनको ये चीज़ मिली है, ठीक है। और अगर कोई अलग परिस्थिति है, तो जो भी परिस्थिति है, बिकॉज थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उनका खुद का कैरियर हो सकता है, अगर कैरियर है तो वहाँ पे उनको डाउनफॉल मिल रहा है,
अगर कोई फैमिली की वजह से छोड़े थे, अगर कोई रिलीजन कास्ट कम्युनिटी की वजह से छोड़ा था तो वहाँ पे भी उनको ट्रिगर मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हो रही है जहाँ पे ये पर्सन वापस से आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ये बात करना चाहते हैं, आपके साथ ये वापस से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि अच्छे वे में, ठीक है, नॉट इन ए नेगेटिव वे। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके पर्सन के साइड से। लव कॉल, सी एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, मैंने अभी कहा था ना, इन्फॉर्मिंग यू। यस, ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल में हो, मैसेजेस में हो, वॉइस नोट में हो, अगर कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स, वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ भी है उनके पास, तो हो सकता है वो सारी चीज़ें सुन रहे हो या तो आप सुन रहे हो, ठीक है। एंड बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में बातचीत बंद है, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे फ़ोन कॉल में ये पर्सन बात करना चाहते हैं। एंड ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर फीमेल, तो देखिए यहाँ पे एक फीमेल है जो फ़ोन को पकड़ के इतनी खुश है, तो माइट भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सामने से कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो एक वैसी एनर्जी भी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सेम गोज इन योर केस। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रैटिट्यूड एंड प्लीज ब्लेसिंग्स। देखिए ये कनेक्शन कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ है, अबंडेंस है, तो एक पॉजिटिव वे में आपको भी इस कनेक्शन को लेनी चाहिए, आपको भी आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, तो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिए, जस्ट गाइडेंस लीजिए। अगर आपको अंदर से फील हो रही है कि नहीं मुझे एक चांस लेके देखना चाहिए, तो डेफिनेटली आप लीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने एक टाइम में बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया और अभी आप लोगों का मन उठ गया है, आप लोगों का मन नहीं कर रहा है ट्राई करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इसमें एक पॉजिटिव आउटकम डिवाइन आपको देने वाला है, ठीक है। तो मेरी मानिए तो एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए। सेल्फ इंडल्स, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, इस पर्सन की कोई ऐसी बातें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं ना, उसी चीज़ की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको कहीं ना कहीं लेट गो करना चाहिए, चीज़ों को माफ़ करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप किसी को भी फॉरगिव करते हो ना, तो उससे ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन आपके लिए कुछ नहीं होता है। वही पहला चीज़ होता है जो हम होपोनोपोनो प्रेयर भी करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये प्रेयर हम क्यों करते हैं? ताकि हम सामने वाले को भी माफ़ कर पाए, हम खुद को भी माफ़ कर पाए, और उनके साथ जो हमारा एक निगेटिव कॉर्ड जुड़ा हुआ है वो भी डिस्कनेक्ट हो। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेयर है जिसको मैंने खुद अपने लाइफ में यूज़ किया है, ठीक है, टू कट कॉर्ड्स। एंड ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। अगर आपके इंटेंशन सही होने चाहिए, अगर आप सही इंटेंशन के साथ काम करते हो, तो आपको डेफिनेटली इसमें चीज़ें दिखती है। तो जो कनेक्शन ख़त्म हो गया था वो कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, वो कनेक्शन वापस से रिकनेक्ट होंगे एंड आपके पर्सन आपसे दोबारा से कनेक्ट होंगे, ठीक है। अभी भले ही आप लोग ऑनलाइन मिले हो, भले ही आप कोई गेम्स में मिले हो, भले ही आप कोई भी डेटिंग ऐप्स में मिले हो, तो ये पर्सन वापस से एक ट्राई आपके लिए लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि ओशो हमें क्या यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के मन में। ओके, पेशेंस, आपके पर्सन्स काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, वो इस कनेक्शन में एक सही समय का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच भी रहे हैं, पर्सन इमोशनल हो रहे हैं आपके बारे में सोच के, ठीक है। एंड मुझे जैसे कि 7 मूलांक यहाँ पे किसी का दिख रहा है, आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं। यस, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ठीक है। एक कनेक्शन, ये कनेक्शन तो रीबर्थ लेने वाला है, ये कनेक्शन एक न्यू फॉर्म में चेंज होगा। एंड आपकी जो भी पर्सन है, एक फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है जो काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो यस वो भी अपनी एनर्जी में आ चुकी है, ठीक है। तो वो भी मतलब एक कुछ तो एक क्रिएशन इस कनेक्शन में होगा जो काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। एंड आपने जो पेशेंस अभी तक रखा है इस कनेक्शन का, उसका आपको एक ब्यूटीफुल आउटकम देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का ये 7 साल पुराना कनेक्शन हो सकता है या उससे भी पुराना। पोस्टपोनमेंट, यस ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहा है आपकी तरफ आने से, ठीक है। या तो आप रोक रहे हो, आप नज़रअंदाज कर रहे हो, आप पोस्टपोन कर रहे हो, आप भले ही जितनी बार कोशिश करते हो आप वापस से पीछे आ जाते हो सकता है आप लोग मैसेज टाइप करते हो, मतलब उसको मिटा देते हो, तो वो चीज़ भी हो रही है, ठीक है। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन भी सेम चीज़, आपको हो सकता है वो स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको कॉल करना चाहते हैं लेकिन वापस से रुक जाते हैं। तो एक ऑन एंड ऑफ चल रहा है इस कनेक्शन में, कंडीशनिंग, यस
बहुत ज़्यादा कंडीशन आपको नहीं लगाना है, ठीक है, बिकॉज लव कंडीशन से नहीं होता है, लव इज़ अनकंडीशनल। तो आपको ये अनकंडीशनल लव खुद के साथ पहले महसूस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके ये जो पर्सन है इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर पहले इन्होंने कोई कंडीशंस रखे थे आपके सामने तो अब वो कोई भी कंडीशंस ऐसे नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन को वो अनकंडीशनली चाहते हैं अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना। द ड्रीम, सी हो सकता है ये पर्सन आपके ड्रीम में आ रहा है, इनको तो आप ड्रीम में दिख ही रहे हो, तो इसलिए भी ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ एक अच्छा टाइम इनका आगे हो, ठीक है। एंड मेच्योरिटी, यस, ये पर्सन मेच्योर्ड है, ये कोई इमेच्योर पर्सन नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन में 100% देने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस कनेक्शन में यकीन रखिए, ये पर्सन आपकी तरफ एक मूव ज़रूर लेंगे। तो ये कनेक्शन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए हैंड रिटन लव मैसेजेस भी लेते हैं आप लोगों के लिए। क्या कहना चाहते हैं आपके ये पर्सन? आई फील द यूनिवर्स इन एवरी टच वी शेयर। मैंने कहा है ना, ये पर्सन आपको अपना यूनिवर्स, अपना पूरा ब्रह्मांड मानता है, एंड दिस इज़ ए यूनिवर्सल कनेक्शन। यू आर द चीज़ टू माई पिज़्ज़ा, ओके। तो ये सब चीज़ें आ रही है आप लोगों के लिए। लेट मी अर्न बैक योर ट्रस्ट, आई एम ट्रूली सॉरी माई लव। सी, ये पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा था तो ये पर्सन आपके ट्रस्ट गेन करने के लिए पर्सन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों को वही कहूँगी। यू आर द रीज़न आई बिलीव इन ट्रू लव। देखिए, ये पर्सन ट्रू लव को आपकी वजह से ये बिलीव कर पाए। हो सकता है आप ही इनके मतलब फर्स्ट लव हो भी सकता है ऐसा। आई नीड यू प्लीज़ कम बैक। सी, ये पर्सन कितना डेस्परेटली एक नीडी एनर्जी में है। ये पर्सन सच में चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ। प्लीज़ फॉरगिव मी। ओ माई गॉड, मुझे खुद ही इनके लिए ख़राब लग रहा है। देखिए, आई रिग्रेट माई वर्ड्स एंड एक्शन मोर देन यू कैन इमेजिन। यस, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, इन्होंने जो भी गलत किया था आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डीपली ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड, ओके, काफ़ी रोमांटिक है। सी, कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन को इन्होंने ख़राब किया। भले ही कनेक्शन जो भी हो, जैसे भी हो, ठीक है, इनके वजह से हुआ है, किसी और की वजह से हुआ है, तो ही और शी वांट दिस कनेक्शन बैक, ठीक है। तो प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए आया है, एंड ये आपके पर्सन की मन की अवस्था अभी के लिए है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर इज ऑन द स्क्रीन। लेकिन प्लीज़ गाइस, कोई भी कॉल मत कीजिए, मैं कॉल नहीं उठाती हूँ, आपको सिर्फ नॉर्मली मैसेज करना है, ठीक है। आप लोग वॉइस नोट भी मत दीजिए फॉर बुकिंग, आप लोग जस्ट मैसेज कीजिए। बाकी जो भी चीज़ें होंगी अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। आप फ़ोन कॉल में आप रीडिंग्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। रीडिंग्स लेने के लिए आपको मुझे फ़ोन कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है। हेलो भाई नंबर 2, आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए कि क्या है। एंड अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है, लेट मी शो यू। अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। एंड अगर आप लोग के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, एक रोमांटिक डेट, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन कितने अच्छे से खुश है, ये एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है, जिसके लिए ये रीडिंग अर्जेंटली चैनल हुआ है। ये मुझे 2 दिन से चैनल हो रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किया था। लेकिन चलिए आज कर ही लेते हैं कि क्या है इनके मन में। मेरे जो भी व्यूवर्स है वो जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रहा है कि ये पर्सन पहले कैसे थे मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, आपको नज़रअंदाज करते थे या जो भी ये करते थे। अब ये पर्सन धीरे धीरे इस कनेक्शन को सोच रहे हैं, ये पर्सन धीरे धीरे इमोशनली ये कनेक्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन थे जो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले थे, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने वाले पर्सन थे, जो हमेशा अपना काम अपने चीज़ों में ये पर्सन व्यस्त रहते थे, तो अब ये पर्सन के मन में कहीं ना कहीं इमोशंस जाग रहे हैं, ठीक है। एंड इसके लिए ही शायद आप लोगों के लिए ये रीडिंग चैनल तो ये सी 4 ऑफ कप्स भी आया है, ओके। उस कनेक्शन का ओके 2 कार्ड एक साथ आए, एक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है द स्ट्रेंथ। सी, मैंने कहा भी था ना कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने काम अपनी चीज़ों में ये पर्सन ज़्यादा बिजी थे। 2 ऑफ सोर्ड्स, पहले इस पर्सन की एनर्जी एक 2 ऑफ सोर्ड्स वाली थी, जहाँ पे इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि हाउ टू रिएक्ट, इस कनेक्शन में उनको करना क्या है। तो ये चीज़ पहले इस पर्सन को इतना समझ में नहीं आता थे,
ठीक है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, बिकॉज ये खुद ही अपने स्ट्रगल्स में ज़्यादा थे, इनके खुद के ही स्ट्रगल्स, खुद के ही लाइफ के बारे में ये ज़्यादा सोच रहे थे, ये इस कनेक्शन में इतना वर्थ नहीं दे पा रहे थे पहले। ठीक है, ये जैसे कि इमोशनली अनअवेलेबल थे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये स्थिति अभी भी बरकरार है कि ये पर्सन इमोशनली नहीं आ रहे आपकी तरफ, लेकिन इनके एनर्जी में जो है वो एक शिफ्ट आ रही है, एक परिवर्तन इनकी एनर्जी में आ रही है। तो ये पर्सन के मन में अभी जो चल रहा है वो है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो कम्प्लीटली, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मिलने आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इनकी बातों से आप हर्ट हुए हो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ऑफर या आप से बात करने की ये पर्सन कोशिश कर सकते हैं। अभी वो मैसेजेस से ही हो, फ़ोन कॉल से ही हो, या फिजिकल मीटिंग से ही हो, ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ पे आप दोनों नहीं मिल सकते हो, अलग अलग सिटी, कंट्री, स्टेट में हो, तो हो सकता है ये आपके कंट्री या आपके सिटी या आपके स्टेट में आ भी सकते हैं आपसे मिलने के लिए, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये थोड़े कम लोगों के लिए है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तो है। ठीक है, बिकॉज ये कनेक्शन, इस पर्सन को इस कनेक्शन का कहीं ना कहीं वर्ट हो रहा है कि ये कनेक्शन इतना इजीली लेट गो करने वाला कनेक्शन तो नहीं है। आपसे इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिली है। ठीक है, ये आपके साथ ही इस कनेक्शन को एक बैलेंस समझते हैं। हो सकता है आप इनकी बातें बहुत सुनते थे पहले, या ये आपकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते थे, तो एक कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ये चीज़ आ रही है कि इन्होंने भले ही जैसे भी आपके साथ किया है, आपने कभी गलत इनके साथ नहीं किया है। तो वो एक चीज़ होती है ना, इंसान को जब सही मायनों में रियलाइजेशन होती है तो तब उस इंसान को वो चीज़ पता होती है कि वो सच में कितने ज़्यादा गिल्ट में होते हैं या कितनी ज़्यादा एक वैसी एनर्जी में होते हैं। तो इसलिए देखिए, 4 ऑफ कप्स भी है, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स मिले होंगे लव के लिए, मैरिज के लिए, लेकिन इस पर्सन ने सब कुछ ठुकरा दिया है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे, भले ही ये जितने साल पहले का कनेक्शन है, जितने महीने से ये कनेक्शन स्टक क्यों ना रहा हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आपके साथ इनका कुछ तो जुड़ाव है जहाँ से ये मूव ऑन तो नहीं कर पाएंगे। एंड अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन को थोड़ा जेंटल करे, थोड़ा सॉफ्ट करे, थोड़ा लाइट हार्टेड करे। अगर बहुत ज़्यादा ये पहले से कंट्रोलिंग एनर्जी में थे, तो अब ये वो कंट्रोल को एक लाइट एनर्जी में शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपसे इस पर्सन की एज ज़्यादा हो, बड़े हो, या कोई मैरिड पर्सन हो, या कोई डिवोर्सी हो जिनका पहले शादी टूटी है, एंड हो सकता है इस वजह से ये पर्सन हिचकिचा रहे थे आपके सामने आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कनेक्शन हील हो रहा है। ठीक है, जिनके लिए मैरिड वाला सीन रेजोनेट होगी, ये उन लोगों के लिए ही है, हर किसी के लिए नहीं है। दूसरा, ये पर्सन को पता है कि आप इनके ऊपर कितना ज़्यादा इमोशनली आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट का इस पर्सन को वर्थ हो रहा है कि इस पर्सन ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मैंने क्या किया सामने से। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही है अभी। ठीक है, एंड सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया इस कनेक्शन को, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाया इस कनेक्शन में। ये बिल्कुल भी अपने तरीके से इस कनेक्शन को ये डील कर ही नहीं पाए। ठीक है, इनको ये चीज़ तो अभी समझ में आ गया है कि ये कनेक्शन मेरे बस में तो नहीं है, ये कनेक्शन है तो डिवाइन के बस में। एंड इतने कुछ चैलेंजेस इनके लाइफ में है, वो इन चैलेंजेस से लड़ भी रहे, फिर भी ये आपको नहीं भूल पा रहे। तो इनको खुद ही लग रहा है कि नहीं यार, इस कनेक्शन में कुछ तो है जहाँ से तो मैं मूव ऑन तो मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी डीप डाउन इस पर्सन के मन में है। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं कहूँ करेंटली आपके लिए, तो वो चीज़ है। तो चलिए अभी लव ऑरिकल से भी देखते हैं, मतलब लव डेक से देखते हैं कि क्या है इनके सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। एंड ये कनेक्शन ना, मुझे कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे सोल कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या कुछ भी ऐसा हायर कनेक्शंस भी फील हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, मैंने कहा है ना, ये एनर्जी है कि ये पर्सन थोड़े लाइट हार्टेड एनर्जी में है। इस कनेक्शन को वो थोड़ा प्लेफुली हैंडल करना चाहते हैं, जैसे कि एक एन्जॉयमेंट की तरह, एन्जॉइंग ईच अदर। देखिए हनीमून फेज, यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं, थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं काम से, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं, अलग जगह पे आपको लेके जाना चाहते हैं घूमने के लिए। ठीक है, ताकि आप दोनों टाइम स्पेंड कर पाओ। तो अगर आप लोग करंटली डेट कर रहे हो इस पर्सन को, इन करंटली जस्ट टाइम की वजह से ये
काम की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो वो समय अभी आप लोग के लिए आ रहा है आगे, ठीक है। ये पर्सन आपको समय देना चाहते हैं, आपसे मिलना जुलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं वुमेंस को। हैमर, सबोटेज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। ओके, इस पर्सन ने अगर आपको सबोटेज किया था, इस पर्सन ने अगर आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया था, तो उस चीज़ में इनको समझ में आ गई है, ठीक है। वहाँ पे इनका जो हैमर से क्या होता है, हम लोग वो कील ठोकते हैं, राइट। तो इनका क्या हालत हो गया ना, इनको यूनिवर्स ने इस तरीके से ट्रिगर दिया है कि इस पर्सन को समझ में आ गया है कि इन्होंने कहाँ पे गलती की थी, इनकी गलती कहाँ पे थी। बिकॉज इस पर्सन को भी तो यूनिवर्स ने तो तोड़ा तो है, जैसे कि एक हैमर जिससे हम कील को ठोकते हैं ऐसे, राइट। तो उसी को हैमर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको जैसे कि एक हैमर कैसे होता है, उस कील को मतलब वो करने के लिए होता है हैमर का इस्तेमाल, तो इनका इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है। डिवाइन इनको इस तरीके से चीज़ों को समझा रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनके ऊपर जैसे कि डिवाइन की मार पड़ रही है, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूँ तो सच में ये चीज़ हुई है, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग मतलब खुश हो जाओ कि हाँ इस पर्सन को कर्मा मिल गया है, इन्होंने मुझे ख़राब किया। नो, देखिए कर्मा का क्या सीन होता है वो तो अलग ही सीन होता है, ठीक है। आपका भी क्या कर्मा है, पास्ट लाइफ का क्या नहीं है, वो आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए जब कोई चीज़ पता नहीं होती है तब हमें उस चीज़ को यूनिवर्स की मर्जी समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को अगर मैं कहूँ तो सच में, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो निगेटिव कमेंट ज़रूर करेंगे। आई नो कि अच्छी बात है, इस पर्सन को ऐसा मिला है वैसा मिला, पूरा लंबा चौड़ा आप लोग ऐसे लिखोगे। जो लोग भी ऐसे ऐसे लिखने वाले हैं ना, मैं वो कमेंट डिलीट करने वाली हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रीडिंग करने का मतलब, इंटेंशन मेरा यही है कि आप लोगों को वो मैसेज मिले। यहाँ पे आके आप अपनी कहानी बोलते रहोगे, यहाँ पे आके आप लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करोगे, तो वो कमेंट मैं डायरेक्टली डिलीट करने वाली हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ क्लियरली। तो कमेंट करने से पहले सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, जो कमेंट यहाँ पे ज़रूरी है आप लोग वही कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग खुद को हील नहीं करोगे और सामने वाले को ब्लेम देके आप लोग बैठ जाते हो, तो वो ब्लेम गेम तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं खेलना है। बिकॉज इस वाले पाइल में मुझे लग रहा है कि कुछ लोग के दिमाग में ये चीज़ आएगी, बट डोंट डू दैट, आपके भले के लिए मैं बोल रही हूँ। द चेजर, यस, ये पर्सन आपको अभी लिटरली चेज कर रहा है। फियर ऑफ एबंडेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसी, यस, ये पर्सन को कहीं ना कहीं डर था कि ये कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए, मतलब कुछ इस तरीके का डर भी इनका हो सकता है, ठीक है। सेल्फ वर्थ इशू का डर हो सकता है। ये पर्सन पहले खुद ही इतने स्टेबल फील नहीं करते थे एंड ये आपसे भागते रहते थे, तो अब क्या हो रहा है, ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं लिटरली, ठीक है। ये पर्सन आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ हो रही है, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे मुझे हीलर्स दिख रहे हैं जो अपने ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या हीलर आप नहीं भी हो तो भी अगर मैं कहूँ तो आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जिसका रिजल्ट आपके पर्सन की एनर्जी में फील हो रही है कि वो आपकी तरफ लिटरली अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो आपको ऐसे डेट पे लेके जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि रोमांटिक कपल है, वो आपको डेट में लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसे हंसना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस उनके उभर के आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने अभी क्या बोला आपको, प्लीज़ रीडिंग को अभी क्लेम कीजिए। मैंने क्या बोला आपको अभी कि आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। देखिए डेट का कार्ड ही आ गया, तो लिटरली ये पर्सन सेटिंग है डेट ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन भी अगर आप लोग मिले हो तो अभी आप लोग अगर डिस्टेंस में हो तो हो सकता है ऑनलाइन बातचीत हो, वीडियो कॉल में बातचीत हो सकती है। तो काफ़ी एक अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करने वाले हो, जो ये पर्सन प्लान तो कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। लव, ओ माई गॉड, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस, यस। ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं, बिकॉज आप लोग इतना ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, आप लोग इतना अच्छे से सेल्फ लव कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू। इसलिए इस अनकंडीशनल लव को ये पर्सन समझ पा रहे हैं। देखिए सेपरेशन, सैडनेस एंड बिटरनेस, मिसिंग यू, यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। ये पर्सन अभी श्योर तो नहीं है कि इसमें फ्यूचर है कि नहीं है, लेकिन ये एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। इसलिए तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव आया है। मैंने कहा ही है ना कि ये कनेक्शन अनकंडीशनल लव से ही जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसे लोग इस रीडिंग से अट्रैक्ट नहीं होंगे जिनके लिए मैसेज नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो स्किप करके चले भी जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो ज़रूर एंड तक जो लोग बने हुए हैं वीडियो में, ये उन्हीं के लिए गाइडेंस है, ठीक है। बिकॉज हर कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। बिकॉज हर किसी की एनर्जी मैच नहीं होती है, एंड जब एनर्जी आपकी मैच नहीं होती है कोई भी वीडियो से, तो आप वो वीडियो नहीं देखोगे। आई नो वी आर द वर्ल्ड। ये पर्सन भले ही दुनिया के जिस भी कोने में क्यों ना हो, ये आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको अपनी दुनिया बना लिया है इन्होंने, तो ये तो आपसे कनेक्ट करेंगे ही।
लेजीनेस, यस, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर रिलैक्स होना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, उसके बाद जैसे कि एक हॉलीडे प्लान करना, रिलैक्सेशन में आना, ठीक है। ये पर्सन कितने मज़े में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके का एक कामनेस ये इस कनेक्शन में चाहते हैं। बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गई, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रन कर चुके हैं। अब इसमें क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपके पर्सन भी लिटरली थक गए हैं भागते भागते। कॉन्सियसनेस, वो अभी कॉन्सियसनेस में आ रहे हैं, वो अवेयरनेस में आ रहे हैं कि ये कनेक्शन है क्या, आप क्या हो। क्रिएटिविटी, यस, इस कनेक्शन में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। ये कनेक्शन आपको हो सकता है पहले आप दोनों को फील होता था कि सिर्फ ये अट्रैक्शन ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो एक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है या बस नॉर्मल अट्रैक्शन है, लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित तो नहीं है, ये काफ़ी हायर रियलम का कनेक्शन है, जहाँ पे काफ़ी डीपली आप लोग कनेक्टेड हो, ठीक है। तो वही चीज़ बन रही है। तो क्या ही कहूँ यहाँ पे, जो लोग मेरे कैंडल को देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग इमेजिन कर सकते हो, ये जो कैंडल का फ्लेम है, यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है अभी जस्ट, ठीक है। मैं कैमरा को अभी पास नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ से ही आप लोग को दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक हार्ट बना है। तो मेरी नज़र अचानक से यहाँ पे पड़ी है। तो यस, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं एक डिवाइनली गाइडेड, एक डिवाइन का कनेक्शन ये है, ठीक है। डिवाइन खुद इस कनेक्शन में क्लैरिटी देने वाला है, पर्दा उठने वाला है इस कनेक्शन से, ठीक है। जो भी चीज़ें हिडन थी आपके सामने आने वाली है। कंडीशनिंग, यस, इतने टाइम से इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बेरियर आ रहे थे, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा बैरियर लगा के रखा गया था, जैसे कि बैरिकेड लगा दिया था आपकी पर्सन ने। तो यहाँ पे चीन से बंधा हुआ है पैर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगा दिया गया था, हो सकता है रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, ये वो, उनके खुद के काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसे वैसे, या आप लोगों ने लगाया था सामने से। तो यस, अभी ये सारे रस्सी, सारे जो भी लगे हुए थे, सब कुछ अभी टूट रहा है इस कनेक्शन में, एंड चीज़ें आगे ग्रो कर रही है। तो अगर मैं एनर्जीज के हिसाब से कहूँ तो यस, ये कनेक्शन आगे ग्रो करेगी, ठीक है। फिर भी और एक यूनिवर्स का गाइडेंस में देखती हूँ इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। कंपैरिजन, यस, ये कनेक्शन कोई भी कंपैरिजन से परे है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को किसी के साथ कंपेयर कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। ये पर्सन मे बॉर्न हो सकता है, 5 इनका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, 15 इनका बर्थडे हो सकता है, 10 इनका बर्थडे हो सकता है, 222 आपको दिख सकते हैं, 444 दिख सकते हैं। साइलेंस, इस कनेक्शन में ये पर्सन साइलेंस को तोड़ने वाले हैं, या तो आप तोड़ने वाले हो। और बहुत टाइम से आपने मौन धारण करके आप लोग बैठे हुए थे कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, मुझे इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो अब आप रिस्पॉन्स सच में देने वाले हो, ठीक है। आप अब ये साइलेंस को तोड़ोगे, इंटीग्रेशन, बिकॉज ये साइलेंस आपको ही अंदर खाए जा रहा है। तो यस, आपको साइलेंस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, एक्शंस लेके क्लियर कट कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वाले पाइल के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम लेते हैं। आज वैसे भी मैं एक क्विक रीडिंग ही करने वाली थी, लेकिन क्या करूँ, रीडिंग लंबी होती जा रही है। तो चलिए अभी लेते हैं लव मैसेजेस, जो कि हैंड रिटन है, मैंने बहुत टाइम पहले लिखे थे, अभी मुझे भी याद नहीं कि है क्या यहाँ पे। माई हार्ट बीट ओनली फॉर यू टुडे एंड ऑलवेज, ये पर्सन का जो हार्ट बीट होता है, इनका दिल सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है, किसी और के लिए ये कभी गए ही नहीं, ठीक है। एंड ये पर्सन जब आपसे सेपरेट हुए हैं ना, तब जाके इनको सही मायनों में वर्ट हुआ है, जो कि डिवाइन ने करवाया है। यू आर द स्टार लाइट इन माई डार्केस्ट नाइट, ओके। अंधेरी रात की आप चमकता हुआ तारा हो इनके लाइफ में। तो देखिए ये कहाँ एंजल्स, डिवाइन, तारे, किस किस से ये आपको कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या ये कोई ऑर्डिनरी फैक्चुएशन हो सकता है? नो, दिस इज रियली अ लव। यू आर द रीज़न माई नाइट्स आर फिल्ड विथ ब्यूटिफुल थॉट्स। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, नाइट का काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तो हो सकता है रात के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, तारों को देख के आपके बारे में सोचते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें आ रही है यहाँ पे। तो यस, वो चीज़ें हैं। और क्या है, आई एम फॉलिंग मोर इन लव विथ यू एवरी डे। हो सकता है डे बाय डे ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, ठीक है। माई हार्ट ओनली बिट्स एज एन इको ऑफ योर्स। हो सकता है आपका नाम सुनते ही इनका हार्ट बीट तेज हो जाता है, या इनका हार्ट में मतलब अजीब सी एक पल्पिटेशन इनको फील होती होंगे।
माई लव फॉर यू इज़ एज वास्ट एज द स्काई। ओ माई गॉड, स्काई जो कि कोई काउंट ही नहीं कर पाता है कि कितना बड़ा है, तो उस तरीके का वास्ट उनका लव है, उनका लव उतना डीप है। यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन। हो सब देखिए नोटिफिकेशन, वो आपके नोटिफिकेशन, आपके मैसेजेस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यस माइट बी, सो दिस इज़ द लव मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो अगर आपको ये एनर्जी क्लिक कर रही है, यहाँ तक आपने रीडिंग को देख ली, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आई क्लेम यूनियन विथ माई पर्सन। आप उनका इनिशियल्स बोल के भी आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे से एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर आपको सामने दिख रहा है, तो आप वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड इवन अगर आप लोगों को टैरो ही डायरेक्टली सीखना है, आपको टैरो कोर्स लर्न करना है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो उसी सेम नंबर पे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे